मतलब किसी ने मुझे आलिमा का दर्जा तो कितना बड़ा होता है, मैं तो उनके एक चूटी बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे एक अल्लाह के आयत का खुलासा करने से किसी ने मुझे आलिमा का दर्जा दे दिया। तो जब आप अल्लाह के दावत के लिए निकलोगे तो कितनी बड़ी बात होगी। जब मैं बैंगलोर गई थी, मैंने 6 रोजे लगाए, 3 दिन की जमात में मैं गई थी। एंड आई रिमेम्बर वहाँ पे बहुत अच्छी आलिमा अबाव से मेरी मुलाकात हुई, जो लुलू मैम की, वहाँ पे बहुत बड़ा उनका मदरसा है, उनकी आई थिंक भाभी से मैं मिली थी। तो वो मुझे बता रहे थे, बोले पता है एक इंसान की जन्नत कितनी बड़ी होती है, जो सबसे आखिरी जहन्नम से निकलेगा ना, उसकी जन्नत की दुनिया कितनी बड़ी है, उसकी 7 गुना ज्यादा होगी। तो आप सोचिए नेक इंसान की जन्नत क्या होगी, जो दीन को सही से फॉलो करेगा उसकी जन्नत क्या होगी। तो आलिमा आपा ने बताया, आपको पता है क्या है, जो इंसान दीन की दावत करेगा उसकी जन्नत, इसकी जन्नत जो 7 गुना ज्यादा होगी कंपेयर टू दावत करने वाले की जन्नत ऐसी होगी जैसे कांटे का रेशा। इतना मतलब उसकी जन्नत इतनी छोटी होगी जो हमें इतनी बड़ी लगेगी। मतलब दावत का काम अल्लाह को इतना पसंद है। और दावत का ये मतलब नहीं है यहाँ आज इधर बैठी हूँ मेरे सामने 100 का मजमा हो या हजारों का, नहीं, आपके घर में आपकी औलाद के साथ भी जो तालीम है ये भी दावत है ना। आप अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो भी दीन की बात करते हो ये भी दावत है। आप दाई ही कहलाओगे एज लॉन्ग एज आपके अंदर एक दर्द हो कि अल्लाह इससे हम सबकी मग़फ़िरत फरमा। देखिए अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारे दिल में कलमा है। मैं एटलीस्ट मैं ये सोचती हूँ कि मेरी दुनिया में किसी से जो भी प्रॉब्लम हो, कोई कुछ भी कह ले, मुझे जो भी मसला हो, अल्लाह मैं इसको ना कयामत के दिन नहीं पकड़ूंगी। क्योंकि मैं जब मुझे पता, हम इंसान सोचते हैं कयामत के दिन खौफनाक होगा, हर कोई जन्नत जानना चाहेगा, कितने प्रॉब्लम लेकर इंसान आएगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास, उनकी लिस्ट कितनी बड़ी होगी। अब मैं सोचती हूँ मैं मेरे एक प्रॉब्लम की वजह से जब मुझे किसी ने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक उनकी हर एक उम्मती का, उम्मत में जितने भी लोग हैं, जब तक सबका हिसाब किताब नहीं होगा वो जन्नत की तरफ रवाना नहीं होंगे। तो मैंने सोचा अब मैं इतनी गुनाहगार होने के बाद मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकाऊंगी, क्योंकि मुझे इस इंसान से मसला है। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अल्लाह दुनिया में कोई कुछ भी कर ले, कयामत के दिन मैंने किसी को नहीं पकड़ना है। मैं रोज दुआ करती हूँ कि अल्लाह ये इंसान तकलीफ पहुंचा रहा है, ये इंसान तकलीफ पहुंचा रहा है, मेरे बारे में क्या जब चीजें कर रहे लोग, लेकिन अल्लाह दुनिया में मुझे तकलीफ पहुंच रही है, नो डाउट, लेकिन अल्लाह तो भी कयामत के दिन मैंने इसे माफ किया और मैंने अपनी हयाती में इसे माफ किया। क्यों? क्योंकि मुझे उस इंसान से ज्यादा ना मेरे नबी से लगाव है और मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे वजह से मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त जाया हो कयामत के दिन कि अरे सना को इसका भी हिसाब देना है, इसका भी हिसाब देना है, इसका भी नहीं, मुझे नहीं देना है। तो मैं इस चीज को जाने दूंगी कि जो भी अल्लाह को दुनिया में देख ले, मैं सबसे पहले तो कोई भी इंसान जो मेरे साथ बुरा करता है, मैं सबसे पहले तो उसकी हिदायत की दुआ करती हूँ कि अल्लाह इसे नहीं पता कि ये इंसान अपनी आखिरत कैसे खराब कर रहा है, इसे पता ही नहीं है कुछ, तो ये हरकत कर रही है। अगर आखिरत का खौफ होता तो वो ये चीजें करता, लेकिन अल्लाह सबसे पहले मेरी दुआ है इसे हिदायत दे दे। अगर हिदायत नहीं है तो फिर अल्लाह जो तुझे करना है तो देख, लेकिन इसे हिदायत दे दे। इसके बाद मेरा कोई, लेकिन इसके बावजूद भी कयामत के दिन मैं इसको नहीं पकड़ने वाली हूँ, तो मेरे तरफ से इसे माफ कर देना, है ना। तो ये चीज जब तक असल मोहब्बत यही है नबी से, ये बहुत छोटा सा मैंने एक एग्जाम्पल दिया जो मेरे दिल में आया। और ये छोटी छोटी हमारे दिल में चीजें कब आती है, जैसे कभी मेरी बहन है मेरे लिए कुछ बना के लाती है, जैसे मैगी बना दिया, कुछ बना दिया, उसमें केचप में हार्ट बना दिया, ये मैटर करता है। ये छोटी छोटी मोहब्बत का इजहार है, आप तो मिक्स करके खा जाने वाले हो, लेकिन ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, ये आपके दिल में रह जाती है। यही छोटी छोटी मोहब्बत हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए और हमारे प्यारे नबी के लिए क्रिएट करनी है कि हम
कैसे उन्हें राजी करें, हम उनकी कुर्बानियां देखें। क्या नहीं हुआ, कहते ना इंसान दुनिया में इज्जत के लिए भूखा है ना, कहते हैं ना मेरी इज्जत, हमें अपनी इज्जत की पड़ी हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम का जवाब तक नहीं दिया जाता था और हम अपनी इज्जत की बात करते हैं। तो ये बहुत नामुनासिब चीजें, छोटी चीजों से अपनी जिंदगियां खराब ना करें, ऐसे माहौल में ना बैठे जो आपको आपका ईमान पे भारी पड़े। आप यहाँ पे बैठे, इससे अगर कोई भी चीज का प्रॉब्लम आपके ईमान में आ रहा है, आप वहां से हट जाए। पता है आपको कयामत के दिन सबसे बड़ा अफसोस इंसान को क्या होगा? कहते कयामत के दिन सबसे पहला इंसान ये चीज का अफसोस करेगा, वो कहेगा हाय काश मैंने इसे अपना दोस्त ना बनाया होता। आप इसकी अहमियत जानते हो कितनी बड़ी है। आज जितने भी लोग यहाँ पे आधे से ज्यादा बर्बाद है ना, वो एक गलत संगत में रहकर बर्बाद है, गलत दोस्ती यारी में रहकर बर्बाद है। मुझे अभी भी याद है जब मुझे अपनी जिंदगी बदलनी थी, मैंने किसी को कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरा रिस्क हलाल का हो और मैं हलाल कमाऊं, मुझे हराम नहीं कमाना है। मुझे मेरे दोस्त ने कहा सना लेकिन तुम तो मेहनत करके ही कमाती हो ना, ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसा वैसा काम कर रही हो या कुछ कर रही हो, मेहनत ही करी हो। तब मेरे जहन में आया कि आज के बाद मैं ये टॉपिक कभी किसी से डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जब डिस्कस कर रही हूँ तो मुझे सही रास्ते की जगह पे गलत गाइडेंस दिया जा रहा है और मैं इतना तो समझती थी कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत कर रही हूँ और इससे 100% मेरी जहन्नम तय है, कोई जन्नत वाला काम नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी दिल अच्छा होना चाहिए, नजरें अच्छी होनी चाहिए, हिजाब नहीं करती हूँ मेरा दिल तो अच्छा है, ये वाली हिजाबी देखो कैसे सबसे जाके गिबत करती है, इससे अच्छी तो मैं हूँ, हिजाब नहीं पहनती पर गिबत तो नहीं करती हूँ।